Hello everyone. So once again I welcome you all on this channel, and in this particular video we will get to learn how you can transform a longer version of question into a shorter version. ठीक है, यानी कि जब कभी भी हमें कोई क्वेश्चन लेंदी दिखाई दे या फिर उसको समझने में अगर प्रॉब्लम आए या फिर आंसर फाइंड आउट करते हुए अगर कन्फ्यूजन हो जाए ना, तो हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को शॉर्टर वर्जन में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। अब ये अप्रोच क्या है, ये आपको तभी समझ में आएगी जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। और इसके लिए मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, एक ये है और इसके बाद ये है। अब हो सकता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स को, खासकर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है ना, उनको इस अप्रोच का पता हो, बट जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि एक चेस का टूर्नामेंट है, उसके अंदर 150 एंट्रेंट्स हैं। अ प्लेयर इज एलिमिनेटेड व्हेन एवर ही लॉसेज अ मैच। इट इज़ गिवन दैट नो मैच रिजल्ट्स इन अ टाई ड्रॉ। हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन द एंटायर टूर्नामेंट। 150 एंट्रेंट्स हैं और कोई भी मैच टाई या ड्रॉ नहीं होता। अब इसको ना अगर आप विजुलाइज करने की कोशिश करोगे तो 150 बहुत बड़ा नंबर है। इतने सारे एंट्रेंट्स का मैच करवाना है। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन होती है और आप 1 से लेके 2 तक ऐसे मैच करवाओगे और तब जाके आंसर मिलेगा, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपको फेस करनी पड़ती है सॉल्व करते टाइम, तो हम क्या करेंगे, 150 एज्यूम नहीं करते ना यार। हम क्या करते हैं, दो एज्यूम करते हैं, दो एंट्रेंट्स अपने हिसाब से एज्यूम करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी। अब अगर आपको विनर पता करना है तो आप कितने मैचेस कराओगे, एक ही मैच करवा पाओगे ना दो के बीच। ठीक है, अब मैं 3 लेके देखता हूँ, ए बी सी। अब 3 एंट्रेंट्स हैं तो कितने मैच करवा सकते हो। एलिमिनेट भी होना चाहिए एक मैच करवाते ही एक बंदा। ठीक है, तो ए के साथ अगर बी का मैच होता है तो एक आउट हो जाएगा, फिर इन दोनों में से जो बचा फिर उसका सी के साथ मैच होगा। तो यानी कि 2 मैच आप करवा सकते हो। या फिर आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि अगर ए ही विन करता हुआ चले, ए को ही आप विन करवाते हुए चलो, तो पहले ए बी के साथ लड़ेगा तो ए जीत जाएगा, फिर सी के साथ लड़ेगा तो भी ए जीत जाएगा, तो 2 ही मैच करवा पाओगे ना आप। ठीक है, अब इसी फॉर्मेट में अगर आप 4 को खिलाते हो, ए बी सी डी, अब वही अप्रोच अपनाते हैं कि ए को ही जिताते हुए चलते हैं। अब ए जीतता हुआ चलेगा तो ए पहले बी से मैच खेलेगा, फिर सी से खेलेगा और फिर डी से, यानी कि ओवरऑल 3 मैच। अब आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा कि जितने एंट्रेंट्स उससे एक कम मैच हो रहा है। जितने अगर 3 एंट्रेंट्स हैं तो 2 मैच में पता चल जा रहा है। ठीक है, अगर 4 एंट्रेंट्स हैं तो 3 में पता चल जा रहा है। तो सेम एज इट इज़, अगर 150 एंट्रेंट्स अगर आपके पास है ना, तो कितने मैचेस में आप पता करवा सकते हो, 149। ठीक है, तो बहुत इजीली आपने इसका आंसर निकाल लिया, और जो कि एग्जैक्ट भी है। ठीक है, आपको फिर वो डर या कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि यार 149 आएगा भी नहीं आएगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनेंगे आपके मन में, क्योंकि अभी आप सोचो यार अगर इसके साथ उसका मैच होता है, उसके साथ उसका मैच होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो बिना कन्फ्यूजन के। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो कि एक साइड है रोड की और उसके अंदर लेंथ दे दी आपको रोड की, 101 प्लांट लगाने और इक्वल डिस्टेंस पे लगाने हैं फ्रॉम ईच अदर। अब बोला है कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर ना अक्सर एस्पिरेंट्स जल्दीबाजी में रॉन्ग आंसर मार्क कर ही देते हैं। ठीक है, अब 2.5 मार्क्स का जो डैमेज होता तो वो तो है ही, उसके साथ नेगेटिव भी जुड़ता है। और कितना हमें कॉस्ट कर सकता है ये सी सैट के अंदर, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ऐसी गलती हम ना करें, तो हम इस अप्रोच को, शॉर्टर वर्जन वाली अप्रोच को अपनी पॉकेट में हमेशा रखेंगे। जहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसको इस्तेमाल करो। ठीक है, यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं ताकि हमें गलत आंसर ना टिक करना पड़े। ठीक है, अब इसमें अक्सर स्टूडेंट करते क्या है, मैं दिखा देता हूँ आपको क्या गलती वो करते हैं। यहाँ पे जैसे 1.01 किलोमीटर की रोड अगर गिवन है ना, इसको इतना तो दिमाग लगा लेते हैं कि 1010 मीटर इसको कन्वर्ट करो। ठीक है, और कितने प्लांट है, 101 प्लांट है। अब डिवाइड करके जैसे ही उन्होंने देखा कि 10 टाइम्स जा रहा है, अगर 10 टाइम्स जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 मीटर के गैप पे प्लांट लग रहा है। ठीक है, अब या तो वो लोग क्या करेंगे, 10 × 5 डायरेक्ट करेंगे, 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट्स हैं तो 50 आंसर मार करेंगे, या फिर जो थोड़ा सा दिमाग और लगा लेंगे, गैप का हिसाब लगाएंगे तो 10 × 4 कर देंगे तो 40। लेकिन है दोनों ही गलत, दोनों के दोनों आंसर गलत हैं। अब आप सोचोगे गलत कैसे, अब इसको विजुलाइज करने के लिए आप शॉर्टर वर्जन का इस्तेमाल करो ना। अब शॉर्टर वर्जन क्या कहता है, जैसा हमने अभी तक देखा कि
यहाँ पे 101 प्लांट की बात की गई और इतनी बड़ी रोड है 1010 मीटर की, 1010 मीटर की रोड है। आप इसको क्या करो, मैं क्या करता हूँ 10 मीटर की रोड बनाता हूँ। लो भाई 10 मीटर की रोड ही बनाते हैं। और अब इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ 2 ही ट्री प्लांट करने हैं। ये 10 मीटर की है, इस पर मैंशन कर देता हूँ मैं, 10 मीटर की रोड है। अब मुझे सिर्फ 2 ही प्लांट लगाने, तो किस तरीके से लगाऊंगा, ऐसे ही तो लगेंगे, एक यहाँ पे लगेगा एक यहाँ पे लगेगा। तो कितने का गैप आ रहा है, ध्यान से देखो, 10 मीटर का ही गैप रहा ना, 10 मीटर का गैप रहा 2 ट्रीज़ के प्लांटेशन पर। अगर आप 3 ट्रीज़ प्लांट करते हो तो किस तरीके से करोगे, यहाँ पे एक ट्री और लगा दोगे। तो अब कितने कितने का गैप लगेगा, 5-5 मीटर का रहेगा, नहीं रहेगा। तो ये कैसे पता चला आपको, आपने डिवाइड बाय 2 किया है, तभी तो 5 आया होगा। ठीक है, अब आपको विजुअलाइज हो रहा है क्योंकि छोटे मतलब नंबर हमारे ट्रीज़ का कम है ना। अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 कैसे लगाओगे आप, जस्ट वेट अ मिनट। अब 4 प्लांट लगाओगे तो किस तरीके से लगाओगे, अब क्या करोगे, एक यहाँ लगाओगे एक यहाँ लगाओगे, तभी तो इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे लगे हैं। अब ये इक्वल डिस्टेंस आपको कैसे पता चलेगा, आप क्या करोगे, जो टोटल है 10/3 तो कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज जो गैप है आपके पास 3 ही तो गैप आए ना, जितने गैप आते हैं उसी से आप डिवाइड कर रहे हो, तो 10/3 करोगे। यानी कि अब आपको एक चीज़ पता चल गई है, जितने ट्रीज़ आप प्लांट कर रहे हो ना, फॉर एग्जांपल आपने 2 किए तो उस टोटल में से 1 से डिवाइड मारा ना, अगर 2 थे तो 1 से डिवाइड किया, अगर 3 थे तो 2 से डिवाइड किया, अगर 4 थे तो 3 से डिवाइड किया। यानी कि जितने गैप आपके बन रहे हैं ना उतने से डिवाइड मारना है। अब इसी केस में अगर आपके पास, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, अगर आपके पास 101 प्लांट बोले हैं ना, तो आप कितने से डिवाइड करोगे ओवरऑल को, तो 1010 को आप डिवाइड करोगे 1000 से। ठीक है, सॉरी 1000 से नहीं, एक ज़ीरो ज़्यादा लगा दिया मैंने, 100 से करोगे क्योंकि 101 है ना आपके पास, 101 प्लांट है तो आप 100 से डिवाइड करके देखोगे, उसी से आपको गैप पता चलेगा। अब जैसे आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10.1। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 10.1, यानी कि इतने मीटर के गैप पे। ठीक है, और गैप कितने बनेंगे, 5 कॉन्जिक्यूटिव प्लांट लग रहे हैं तो गैप कितने बनेंगे, यहाँ ध्यान से देखो, अगर आपने 4 प्लांट लगाए हैं इस जगह पे देखो तो गैप कितने मिले, 3। तो अगर आप 5 प्लांट लगाओगे कॉन्जिक्यूटिवली तो कितने गैप मिलेंगे, 4 गैप आएंगे ना। और एक गैप का डिस्टेंस 10.1 है तो 4 प्लांट्स का कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके सामने 40.4 मीटर। ठीक है, अब देखो यार, इतना इजीली आपने इस आंसर को निकाल लिया। अगर आप शॉर्टर वर्जन वाला तरीका अपनाते हो, अगर नहीं करते ना तो हो सकता है आप गलत करके आ जाते, जल्दीबाजी में हो जाता है, प्रेशर के अंदर वहाँ पे गलत मार्क भी हो जाता है। ठीक है, तो इस अप्रोच को अपनी पॉकेट में रखो। अगर आपको नहीं पता थी, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो डू यूटिलाइज दिस वेन एवर पॉसिबल। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर, आई होप आई मेक इट क्लियर। सो टेक केयर, बाय बाय। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।